लोकसभा चुनाव से पहले जब ओम प्रकाश राजभर को उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया गया था, तब से ओम प्रकाश राजभर कभी गब्बर की भूमिका में नजर आए तो कभी बड़े बड़े बड़बोले बयानों से मीडिया की सुर्खियों में लगातार छाए रहे। ये वही ओम प्रकाश राजभर है जो पानी पी पी कर योगी आदित्यनाथ को भला बुरा कहते रहे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ओम प्रकाश राजभर से दुश्मनी नहीं निभाई। आखिर ओम प्रकाश राजभर इस समय योगी के इतने खास क्यों हो गए हैं और योगी ने ओम प्रकाश राजभर के कंधे पर रख कर बंदूक से ऐसा क्या फायर कर दिया जिससे एक बार फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव निशाने पर आ गए हैं। अखिलेश तो अखिलेश, योगी ने शिवपाल को भी नहीं छोड़ा है। क्या है योगी का वो असली फायर जिससे हो गई समाजवादी पार्टी फुली इंजर्ड? आज की इस रिपोर्ट में ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में अपने सहयोगी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर का जिक्र कर बड़ा दावा ठोंक दिया है। सीएम ने कहा कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मुझे बताया पहली बार पंचायती राज विभाग में किसी राजभर को नियुक्ति मिल रही है। मैं भी बैठा हुआ था, यहाँ पे ओम प्रकाश राजभर जी मुझे बता रहे थे कि पहली बार पंचायती राज विभाग में किसी राजभर की नियुक्ति हो रही है। और मुझे लगता है तो देखिए उनकी पीड़ा। अखिलेश और शिवपाल का नाम लिए बिना सीएम ने कहा कि पहले चाचा भतीजा मिलकर लूट खसोट मचाते थे, महाभारत के सारे रिश्ते निकल पड़ते थे। ये कुछ भी बोले, इन पर विश्वास नहीं। जनता इनकी गुंडागर्दी, इनकी लूट सब कुछ देख चुकी है। चाचा और भतीजे में होड़ लगती थी वसूली को लेकर के, कौन कितना वसूल कर ले। एरिया बटे हुए थे, कहीं चाचा कहीं भतीजे, महाभारत के सारे रिश्ते थे, सारे रिश्ते। फेल हो जाएगा, महाभारत का दूसरा दृश्य वहां देखने को मिलता था, किसी से छुपा हुआ नहीं है। सीएम ने कहा कि 2017 से पहले जिन्होंने देश को लूटा, आज जब उनके सपने टूट गए, जब प्रदेश अपनी गति से आगे बढ़ रहा है, तो टीपू भी सुल्तान बनने चले। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। उन्होंने राज्य के युवाओं, व्यापारियों और उद्यमियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। आज कोई भी आपकी क्षमता और योग्यता के रास्ते में बाधा नहीं बन सकता है। अगर कोई बाधा पैदा भी होती है तो हम उसे हटाएंगे। जो लोग बेईमानी और भ्रष्टाचार करेंगे, उनकी संपत्तियों को कुर्क कर गरीबों में बांटने का काम भी हम करेंगे। 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है, तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। जब जनता ने इन्हें अवसर दिया था, तब उन्होंने प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई गुरेज नहीं की थी। पहचान का संकट खड़ा किया था युवाओं के सामने, व्यापारियों के सामने। और आपकी योग्यता और क्षमता के बाद भी अगर कोई बैरियर बनता, तो उसी बैरियर को हटाने के लिए तो हम लोग हैं, ये मंच है, उसी बैरियर को हटाने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं। जो लोग फिर भी बेईमानी और भ्रष्टाचार फैलाएंगे, तो उनकी संपत्ति को कुड़क करके गरीबों में वितरित करने का काम भी करेंगे, कोई गुरेज नहीं करेंगे। सीएम ने कहा कि युवाओं की योग्यता और क्षमता के सामने कोई बैरियर बनेगा तो उस बैरियर को हम ध्वस्त कर डालेंगे। इन लोगों को जब मौका मिला तो इन्होंने जाति से जाति को लड़ाया। आज ये लोग फिर से रंग बदल कर फिर से आना चाहते हैं। प्रदेश के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल को आपस में ही लड़ाने का काम किया। पहले जाति जाति को लड़ाया, फिर वर्ग, मत और मजहबों को आपस में ही भिड़ाने का काम किया। अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। अखिलेश यादव की टिप्पणी का जवाब देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुलडोजर जैसी क्षमता जिसके अंदर हो, वही बुलडोजर चला सकता है। बुलडोजर चलाने के लिए दिल और उससे भी ज़्यादा दिमाग चाहिए। बुलडोजर पर हर एक के हाथ फिट नहीं होते। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर नहीं चला सकते। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो, वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की तारीफ मिलने के बाद अब योगी आदित्यनाथ बुलडोजर के मामले में विपक्षियों को तगड़ा जवाब देते दिख रहे हैं। यही नहीं, इस बार तो अपने बयान के जरिए उन्होंने न सिर्फ अखिलेश यादव को बल्कि शिवपाल को भी योगी आदित्यनाथ ने घेर लिया है। भले ही सहारे के तौर पर ओम प्रकाश राजभर के बयान का बखान योगी ने किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं कभी अखिलेश के खास रहे ओम प्रकाश का नाम लेकर योगी ने एक तीर से दो निशाने कर दिए हैं। पहला तो ये कि ओम प्रकाश राजभर से सीधे तौर पर बुराई न लेकर
अखिलेश को ही ओम प्रकाश राजभर का बुरा बना डाला है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन यूपी।